हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और क्योंकि हमारी पहली क्लास है इंग्लिश की, तो हम इसको बिल्कुल बेस से क्लियर करके चलेंगे। मैं खुद एक यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो मुझे पता है कि हिंदू जो हमारा हिंदी मीडियम वाला यूपी बोर्ड है ना, और जो स्पेशली रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन्हें शायद से अच्छे इंग्लिश के टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो हमेशा वो स्ट्रगल करते रहते हैं, इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता इंग्लिश के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि एक कोर्स तैयार किया जाए बच्चों के लिए, स्पेशली वो लोग जो यूपी बोर्ड से आते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब वो क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है अल्फाबेट से। अल्फाबेट से बहुत सारे लोग ये कहते हैं अल्फाबेट्स। देखो, अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट एक सिंगल चीज है। ओके, अल्फाबेट क्या है? एक एक सिंगल चीज है। अल्फाबेट सारे लेटर्स का एक सेट है। ठीक है, एक सिंगल अल्फाबेट होता है, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के। ओके, ऐसा समझो जैसे कि अल्फाबेट एक घर है, अल्फाबेट एक घर है, और जो लेटर्स है ना, वो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या है? लेटर्स हैं। तो देखो, अल्फाबेट्स सिर्फ एक चीज है, एक सिंगल अल्फाबेट होता है, और ये 26 लेटर को क्या करता है? कंटेन करता है। ओके, जैसे हमारे हिंदी में भी क्या होती है? वर्णमाला होती है, और वर्णमाला के अंदर जो सारे अक्षर होते हैं, ठीक है, तो उस वर्णमाला को कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर होते हैं 26 लेटर्स। ओके, अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। तो अल्फाबेट जो है ना, जो हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश के, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं लैटिन स्क्रिप्ट से। इंग्लिश के सारे लेटर्स कहीं ना कहीं से उठाए हुए हैं या इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो कॉपी करे गए हैं। तो ये माना जाता है कि लैटिन स्क्रिप्ट से ये सारी चीजें ली गई हैं। अब अगर हम इंग्लिश के लेटर्स को डिवाइड करें कैटेगरीज में, तो दो कैटेगरीज हमारे सामने आती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास वोवेल्स, और फिर आते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवेल्स हमारे पास 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ और यू। पहचानेंगे कैसे? जब भी हम बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकलने वाली जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, इसको बोलोगे ना, तो जो हमारे मुंह से एयर बाहर आ रही है, वो बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है। अब इन 5 को छोड़ के हमारे बचते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो हमारे 21 लेटर्स होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, जेड तक। ओके, तो जब हम इनको बोलते हैं ना, तो या तो थोड़ी सी हवा या पूरी पूरी तरह से, ठीक है, उनमें क्या पड़ता है? रुकावट आती है। कोई भी आप किसके थ्रू रुकावट आती है? या तो आपके होठों के थ्रू रुकावट आएगी, या जो आपकी टंग है उसके थ्रू थोड़ी रुकावट आएगी, बहरहाल पर आएगी जरूर। तो यही डिफरेंशिएट है इसमें हमारे जो वोवेल्स होते हैं और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल्स क्लियरली हम निकाल सकते हैं अपनी ईयर को अपने मुंह से, बट कॉन्सोनेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा वाय है, कभी कभी ये किसकी तरह एक्ट करता है? वोवेल्स की तरह एक्ट करता है ये। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर। ठीक है, जो स्वर है हमारे वोवेल्स, और व्यंजन जो है वो हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। अगली चीज ये आती है कि अब शब्द क्या है। ठीक है, तो एक साथ जब हम कुछ लेटर्स लिखते हैं और उन लेटर्स का कुछ तो मतलब निकल के आए, साफ साफ एक अर्थ निकल के आता है, उसी को हम कहते हैं शब्द या वर्ड। ठीक है, वर्ड, शब्द। एक साथ कुछ लेटर्स लिखे जाएंगे और उनका कुछ मीनिंग निकल के आएगा, दैट इज अ वर्ड। अगर हमने कुछ लेटर्स ऐसी रैंडमली लिख दिए, ठीक है, रैंडमली कुछ हमने लेटर लिखे हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब निकल के नहीं आ रहा है, कोई भी मीन निकल के नहीं आ रहा है, तब हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे सिंपली यहाँ पे लिखा भी है, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका बिल्कुल क्लियर और सही सही
मीनिंग निकल के आता हो उसी को हम कहते हैं शब्द। अगली चीज ये है कि कुछ रूल्स हैं जो एक वर्ड होने के लिए होते हैं, जैसे कि कम से कम एक मीनिंग तो हो। हमने कुछ लेटर्स लिखे, उसका कुछ आया मीनिंग निकल के, तब वो एक वर्ड बनेगा। दूसरी चीज ये है कि कंटेन्स वोवल्स, कंटेन्स वोवल्स मतलब कम से कम एक वोवल होना चाहिए। अगर वोवल नहीं होगा तो क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि वाई भी कभी कभी क्या करता है, वोवल्स की तरह एक्ट करता है, राइट। तो अगली चीज क्या आती है, अगली चीज ये आती है सेपरेटेड बाय स्पेसेस। जो शब्द होते हैं उनके बीच में हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। एक वर्ड लिखेंगे उसके बाद दूसरा वर्ड जब लिखेंगे उनके बीच में थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ओके। तो जब हम शब्द लिखते हैं तो दो शब्दों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ जगह छोड़ देते हैं, और हमारा सेंटेंस कैसा हो, एकदम क्लियर हो और रीडेबल हो, साफ साफ हो और पढ़ने के लायक हो। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी, वो आता है कि सेंटेंस क्या है, ओके। सेंटेंस क्या है, तो जैसे हम कुछ लेटर्स लिखते हैं एक साथ और उसका कुछ मतलब निकल के आता है तो वर्ड बन जाता है। वैसे ही जब हम कुछ वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स, और उन सब का एक साथ कुछ मतलब निकल के आए, ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी वर्ड्स उठाए और एक साथ 4-5 वर्ड्स लिख दिए और उसका कुछ अर्थ नहीं आ रहा निकल के, तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हम सेंटेंस तब बोलेंगे जब एक साथ कुछ वर्ड्स लिखे हों और उनका कुछ मीनिंग निकल के आए, ठीक है। देखो, a sentence is a group of words arranged in a specific order that makes complete sense and express a complete thought। शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक सटीक सटीक मीनिंग निकल करके आए, उसको हम कहते हैं वाक्य, ठीक है। तो कुछ कीज हैं, कुछ नियम हैं जो एक सेंटेंस के लिए होने चाहिए। वो क्या है कि कंप्लीट मीनिंग, कम से कम एक क्लियर आइडिया मुझे मिले कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है, वो चाहे बोल के कह रहा हो चाहे वो लिख करके कह रहा हो। दूसरी चीज ये है कैपिटलाइजेशन, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। दूसरी चीज क्या होगी, पंक्चुएशन, मतलब शब्द सही तरीके से एक के बाद रखे हुए हो। ऐसा नहीं है कोई सा शब्द कहीं पर भी है और वो उसका अर्थ बिगाड़ दे रहा है, ठीक है। तो पंक्चुएट होना चाहिए बिल्कुल। उसमें क्या क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कोमा होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमारी एक बात खत्म होगी और अब जब हम दूसरी बात करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या कोमा होना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दूसरी चीज ये है नेक्स्ट अगली कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो वर्ब हो, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होती ही होती है, होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ही चीजें गायब है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट हो या हमारी वर्ब हो या दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर लेते हैं वर्ड की, तो वर्ड मैंने लिखा बॉय, अब यहां कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, BOY, बॉय। तो इसका एक सीधा सा मीनिंग निकल के आता है लड़का, शब्द है। अब मैं लिखता हूं I am a boy, यहां पे कितने जो है शब्द हैं, 1 2 3 4, ओके। ये सेट है 4 वर्ड्स का और इसका एक सीधा सा मतलब निकल के ये आ रहा है, मैं एक लड़का हूं। एक सेंस बन रहा है, एक आइडिया बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सामने वाला बंदा उसको समझेगा आसानी से, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं सेंटेंस।
तो अब एक बार में अगर हम रिवाइज करेंगे तो कई सारे लेटर्स मिलकर के बनाते हैं वर्ड, कई सारे वर्ड मिलकर के बनाते हैं एक सेंटेंस, बट एक कंडीशन ये है कि उसका मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से इंग्लिश की शुरुआत होती है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यहीं से सारी चीजें बाद में जाके ना कनेक्ट होती हैं, सारे डॉट्स बाद में कनेक्ट होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सारे लेटर्स का जो सेट है वो अल्फाबेट होता है, कुछ लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिनका मीनिंग निकलता है, कुछ वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक सही मतलब निकल के आता है। ओके, तो इस क्लास में इतना ही है और बाकी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।